हेलो बच्चों। आज का जो आपका यहाँ टॉपिक दिया हुआ है बोर्ड पे 1857 की क्रांति, इस चैप्टर को हमने बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट किया और कंप्लीट करने के बाद मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चन अरेंज किया है जो कि इसी चैप्टर से रिलेटेड है। और जो सारे क्वेश्चंस हैं आपके वो सभी एमसीक्यूज हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, वैकल्पिक प्रश्न है और सभी क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो आइए यहाँ पर जैसा कि आप पहला क्वेश्चन देख रहे हैं कि हड़प नीति किसने लाई। तो मैं आपको जब चैप्टर ये पढ़ा रहा था 1857 की क्रांति, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जो हड़प नीति है वो किसने लाया था। लॉर्ड डलहौजी लेके आया था। कौन लाया था? लॉर्ड डलहौजी। ठीक है ना। तो यही हड़प नीति लेके आए थे। इसमें हड़प नीति में था ये कि अगर किसी भी राजा का कोई पुत्र नहीं है तो उसका जो पूरा संपत्ति है वो क्या किया जाएगा? हड़प लिया जाएगा। ठीक है ना। जो गवर्नमेंट था उस समय का वो इसको क्या करेगा? अपने अंडर में ले लेगा उसका सारा प्रॉपर्टी। ये था हड़प नीति। और इसको लेके कौन आया था? लॉर्ड डलहौजी लेके आया था, या तो फिर अपनाया था या लेके आया था, एक ही चीज है दोनों। सेकंड जो क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है आपके सामने कि पेशवा बाजीराव का दत्तक पुत्र। दत्तक पुत्र किसको बोलते हैं? जो मतलब गोद लिया हुआ पुत्र होता है। ठीक है ना, उसको हम लोग दत्तक पुत्र बोलते हैं। तो दत्तक पुत्र कौन था? पेशवा बाजीराव द्वितीय का दत्तक पुत्र कौन थे? नाना साहब। कौन थे? नाना साहब। नाना साहब। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन आता है कि कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी है, यह अफवाह कब फैली थी? ठीक है ना। तो जो कारतूस था उस समय जिसका यूज किया जाता था गन में, तो राइफल बोलेंगे, ठीक है ना। तो उसमें जो ये था कारतूस, तो उसमें जो गाय और सुअर का चर्बी इस्तेमाल किया गया था। यह अफवाह कब फैला था? तो बताइए आप लोग सोच के कि यह अफवाह जो था कब फैला था। चलिए देखिए, बताइए कौन कब फैला था यह अफवाह। तो यह अफवाह जो था आपका कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी मिला हुआ है, यह अफवाह जो था जनवरी में फैला था। कब फैला था? जनवरी 1857 में। ठीक है ना। जनवरी 1857 में यह अफवाह फैला था। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपके सामने वो क्वेश्चन है कि सिपाही विद्रोह कब शुरू हुआ था। तो बताइएगा सिपाही विद्रोह कब शुरू हुआ था। ये अफवाह जनवरी में फैला और जो सिपाही विद्रोह था वो आपका आई थिंक मई में, मार्च में हुआ था ये। ठीक है ना। मार्च 1857 में। कब हुआ था ये? मार्च 1857 में। मार्च 1857 में क्या हुआ था? सिपाही विद्रोह हुआ था। विद्रोह के बहुत सारे कारण थे। ठीक है, उसमें से ये जो कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी वाला जो बात था ये भी कारण थे। और बहुत सारे सिपाही जो थे उस समय भारत से उनको बर्मा भेजा जा रहा था युद्ध के लिए। तो बहुत सारे जो सिपाही थे वो जाना नहीं चाहते थे, क्योंकि जो समुद्र पार करता था उस समय उसको ये समझा जाता था कि उनका जाति और धर्म जो है नष्ट हो गया है। ये भी एक कारण था, बट जो मेन कारण था वो आपका ये था सिपाही विद्रोह का। ठीक है ना। तो सिपाही विद्रोह कब शुरू हुआ था? मार्च 1857 में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 5 नंबर, सिपाही विद्रोह का जो पहला नायक था वो कौन था? तो बताइएगा सिपाही विद्रोह का जो पहला नायक था, आप लोगों ने मूवी में देखा होगा। तो ये जो नायक था आपका मंगल पांडे थे। ठीक है, एक मूवी भी है इस पे बना हुआ, सिपाही विद्रोह जो हुआ था 1857 में। इनके कौन थे? मंगल पांडे। कौन थे? मंगल पांडे। ठीक है ना। मंगल पांडे जो थे वो क्या थे? सिपाही विद्रोह का पहला जो नायक थे वो यही थे। नेक्स्ट जो है 6 नंबर क्वेश्चन, वो है 10 मई 1857 को सिपाही विद्रोह कहाँ हुआ था। तो 10 जो आपका ये 10 है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 10 मई 1857 को सिपाही विद्रोह कहाँ हुआ था। तो बताइएगा कहाँ हुआ था। बुक में मैंने आपको पढ़ाया है जो सिपाही विद्रोह था वो कहाँ हुआ था। तो ये जो हुआ था आपका 10 मई को जो विद्रोह हुआ था सिपाही विद्रोह, ये हुआ था मेरठ में। कहाँ हुआ था? मेरठ में। ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका 10 मई को, जब आप डिटेल में बुक पढ़िएगा। ठीक है ना। तो उसमें जो स्टोरी स्टार्ट है यहीं से स्टार्ट है।
खूब हल्ला हो रहा है, लोग मेरठ की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, विद्रोह के लिए, जो सिपाही विद्रोह हुआ था उसमें ये चीज था। तो मेरठ, मेरठ जो है यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये जगह का नाम है आपका मेरठ। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, बहादुर शाह जफर ने किसके सहयोग से विद्रोह का नेतृत्व किया? तो किसका सहयोग से ये विद्रोह का नेतृत्व किए थे बताइएगा, कौन थे, सोच के बताइए, फिर मैं आपको बताता हूँ कि बहादुर शाह जफर जो थे वो किसके सहयोग से विद्रोह का नेतृत्व किए थे, बताइए। तो एक व्यक्ति था बख्त खां, कौन था? बख्त खां, ठीक है ना, जो सहयोग मिला था वो व्यक्ति कौन था? बख्त खां, ठीक है ना। बख्त खान जो था यही वो व्यक्ति था जिन्होंने बहादुर शाह जफर का सहयोग किया था, ठीक है ना। बहादुर शाह जफर ने किसके सहयोग से विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो ये व्यक्ति है वो। नेक्स्ट है, झांसी में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो किसने किया था बताइए, ये भी बहुत इजी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। झांसी में जो विद्रोह का नेतृत्व हुआ था वो कौन किए थे? राइट, बताइएगा कौन किए थे? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका रानी लक्ष्मीबाई। झांसी में विद्रोह का नेतृत्व किए थे कौन थे? रानी लक्ष्मीबाई, ये थी जिन्होंने विद्रोह किया था। ये उस समय क्या हुआ था, अंग्रेज के पास गए भी थे, ठीक है, कुछ बात लेके गए थे। बात ये था कि इनके द्वारा जो गोद लिया हुआ बेटा है उनको राजा माना जाए, लेकिन जो ब्रिटिश शासन था उस समय इनके बात को ठुकरा दिए उन्होंने, ठीक है, इनके बात को ठुकरा दिए कि आपके गोद लिए हुए बेटे को जो है वो नहीं माना जाएगा, ठीक है ना, राजा नहीं माना जाएगा। तो यहाँ पे जो झांसी में विद्रोह का नेतृत्व इन्होंने ही किया था। नेक्स्ट है, नाना साहब के सेनापति कौन थे? 9 नंबर जो क्वेश्चन है ये बताइएगा। नाना साहब, नाना साहब, ये नाना साहब है बाजीराव पेशवा, मतलब पेशवा बाजीराव द्वितीय के पुत्र है नाना साहब, ठीक है। तो यही नाना साहब यहाँ भी आ गए हैं। और इनके सेनापति कौन है बताइए, 9 नंबर का क्वेश्चन है। तो ये जो इनके सेनापति हैं वो है आपके तात्या टोपे। कौन है? तात्या टोपे इनके सेनापति हैं, जो कि आपके ये है। उसके बाद सिपाही विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था बताइएगा। जब सिपाही विद्रोह हो रहा था उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था बताइए, बताइए भारत के गवर्नर जनरल कौन थे जब सिपाही विद्रोह हो रहा था ना, सिपाही विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे बताइएगा, कौन थे भारत के गवर्नर जनरल उस समय? तो उस समय जो थे आपके लॉर्ड कैनिंग थे। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग ये थे भारत के गवर्नर जनरल। कब? जब सिपाही विद्रोह हो रहा था, राइट। सिपाही विद्रोह वगैरह कब शुरू हुआ था ये सब कुछ यहाँ डेट में दिया हुआ है। तो भारत के उस समय ये गवर्नर जनरल थे, लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट है, अंतिम मुगल बादशाह कौन थे या कौन था, ठीक है। तो अंतिम मुगल बादशाह कौन थे बताइएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अंतिम मुगल बादशाह कौन थे? तो जो अंतिम मुगल बादशाह थे वो थे आपके बहादुर शाह जफर। कौन थे? बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह जफर टू। ये व्यक्ति जो थे बहादुर शाह जफर, ये अंतिम मुगल बादशाह थे। और अंतिम मुगल बादशाह यही है, इसके कौन बोला था? ये लॉर्ड कैनिंग ने बोला था कि जो अंतिम मुगल बादशाह है वो बहादुर शाह जफर को ही माना जाएगा, राइट। बहादुर शाह जफर ये वो व्यक्ति हैं जो अंतिम मुगल बादशाह हैं, उन्हें ही माना जाएगा।
लॉर्ड कैनिंग बता रहे हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट जो है आपके सामने क्वेश्चन है, बहादुर शाह जफर की मृत्यु कब हुई? तो बताइएगा कब हुई इनकी मृत्यु? इनकी मृत्यु जो था इनका मृत्यु जो था कब हुआ था? ठीक है, बताइए। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं इनका मृत्यु जो हुआ था वो कब हुआ था? 1862 में। कब हुआ था इनका मृत्यु? 1862 ईस्वी में इनका मृत्यु हो गया था। कहाँ हो गया था? म्यांमार में। कहाँ हुआ था? म्यांमार में इनका मृत्यु हो गया था। किनका? बहादुर शाह जफर का। ठीक है, म्यांमार को जो पुराना नाम था वो बर्मा था। वो क्या था? बर्मा। बर्मा जो है म्यांमार का पुराना नाम है। तो यहाँ पे इनका मृत्यु जेल में हो गया था, क्योंकि अंग्रेज जो थे उस समय वो क्या किए, इनको जो विद्रोह में ये शामिल हुए थे, ठीक है ना, तो इनको पकड़ के क्या किया गया? जेल में बंद कर दिया गया। इनके बेटे को इनके मीन्स पिता के सामने गोली मार दिया गया। तो वहां पे दोनों हस्बैंड और वाइफ को मीन्स बहादुर शाह और उनकी पत्नी को जेल में बंद कर दिया गया। और जहां पे 1862 में क्या हुआ? बहादुर शाह जफर की मृत्यु हो गई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो यहाँ पे है आपका 13 नंबर का क्वेश्चन, वो बताइएगा, इलाहाबाद में आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? वीआई क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो इलाहाबाद में आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? बताइए किसने किया था? किसने किया था? तो व्यक्ति जो है लियाकत अली है। लियाकत अली। कौन है? लियाकत अली। इन्होंने ही इलाहाबाद में आंदोलन का नेतृत्व किया था। राइट। उसके बाद जो है अगला क्वेश्चन जो है आपके सामने, जगदीशपुर विद्रोह के नायक कौन थे? बताइएगा, जगदीशपुर विद्रोह के नायक कौन थे? कौन थे जगदीशपुर विद्रोह के नायक? तो जगदीशपुर विद्रोह के नायक जो थे वो कुंवर सिंह थे। कौन थे? कुंवर सिंह। कुंवर सिंह जो थे वो जगदीशपुर विद्रोह जो वहां पे हुआ था उनके नायक थे। ठीक है ना। नेक्स्ट है बरेली विद्रोह के नायक कौन थे? अब बरेली के बारे में बताइएगा, बरेली विद्रोह के नायक कौन थे? बरेली विद्रोह के नायक कौन थे आपको बताना है यहाँ पे। तो जो बरेली विद्रोह का नायक थे वो थे आपके खान बहादुर खान। कौन थे? खान बहादुर खान। यहां मैं लिख दूं, खान बहादुर खान। ये खान बहादुर खान कौन है? बरेली विद्रोह के नायक हैं। ठीक है। फिर रांची में जो सैनिक विद्रोह हुआ था, ठीक है ना, रांची में विद्रोह सैनिक ने अपना सेनापति किसे नियुक्त किया? जो सैनिक विद्रोह हुआ था, सैनिकों ने अपना सेनापति किसे नियुक्त किया? वीवीआई क्वेश्चन है। पांडे गणपत राय वो व्यक्ति है। कौन व्यक्ति है? पांडे गणपत राय। यही वो व्यक्ति है जो उस समय सेनापति थे किसके? जो सिपाही विद्रोह हुआ था रांची में आपका। राइट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 70 नंबर का क्वेश्चन, किस अंग्रेज अधिकारी ने ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को फांसी पर लटका दिया? तो कौन वो अंग्रेज अधिकारी था? बताइएगा। 70 नंबर क्वेश्चन, कौन वो अंग्रेज अधिकारी था जिन्होंने ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को फांसी पर लटका दिया था? बताइए। तो अंग्रेज जो अधिकारी था उसका नाम है कर्नल डाल्टन। क्या नाम है? कर्नल डाल्टन। ठीक ना। कर्नल डाल्टन वो अंग्रेज अधिकारी था जिसने ठाकुर
विश्वनाथ सहदेव को क्या किया था, फांसी पे लटका दिया था। नेक्स्ट है ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को फांसी कब दिया गया, तो कब दिया गया था ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को फांसी, बताइए कब दिया गया था। तो ये 1858 में इनको फांसी दिया गया। कब दिया गया था, 1858 में। अगर डेट का बात किया जाएगा तो वो डेट था आपका 16 अप्रैल। कौन सा डेट था, 16 अप्रैल 1858। यही वो तारीख है जब ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को फांसी पे लटका दिया गया। और कौन वो अंग्रेज अधिकारी था जिसने फांसी पे लटकाया था, वो है आपका कर्नल डाल्टन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे पांडे गणपत राय को फांसी कब दिया गया। अब पांडे गणपत राय कौन है, पांडे गणपत राय जो है, जो रांची में सैनिक विद्रोह हुआ था उनके सेनापति थे, तो इनको भी फांसी पे लटका दिया गया था। कब लटकाया गया था इनको फांसी पे, इनको जो फांसी पे लटकाया गया था वो डेट है आपके सामने 21 अप्रैल 1858। कब, 21 अप्रैल 1858। ठीक है ना, इस तारीख को इनको फांसी दिया गया था पांडे गणपत राय को, पांडे गणपत राय को, जो रांची में सैनिकों का सेनापति थे। यहाँ सैनिक विद्रोह, यहाँ भी थोड़ा सा असर देखा गया था रांची में भी, राइट। फिर नेक्स्ट है सिपाही विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था, वही जो चर्बी था, गाय और सुअर का जो प्रयोग किया हुआ था, ठीक ना, कारतूस पे, तो इसका कारण है गाय और सुअर की चर्बी का कारतूस पर लेप चढ़ाना। क्या करना, लेप चढ़ाना, का लेप चढ़ा होना लिखेंगे, का लेप चढ़ा होना, चढ़ा होना। यही कारण था सिपाही विद्रोह का, जो तत्कालीन कारण था, जो मेन कारण था वो यही था कि उस समय क्या हो रहा था कि लोगों का धर्म जो था, ऐसा बोल रहे थे लोग पहला कि समुद्र पार करना धर्म नष्ट होने के बराबर था। और ये गाय और सुअर का चर्बी का लेप चढ़ा हुआ कारतूस पे, ये भी धर्म नष्ट का ही कारण है। और बाद में जब एक एग्रीमेंट साइन किया गया तो उसमें साफ साफ लिखा गया, जब आपने पढ़ा ये चैप्टर को, और उसमें कुछ कंडीशन थे जिसमें कि लिखा हुआ था कि धर्म के साथ कुछ भी अगर ऐसा हो तो उसमें ये हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ये भी मुख्य कारण था आपका। तो इसको आप पूरा अच्छा से देख लीजिएगा 2 बार 3 बार, ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए, जो चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया वो कनेक्ट कर पाए इस क्वेश्चन के साथ में आप। और फिर कोई नया चैप्टर जब आगे पढ़ाएंगे तो उसका भी वीडियो आपको इसी प्रकार से मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।